अंडरग्राउंड ऑपरेशन से पहले इजराइल की सेना ने कल रात फिर वही किया जो 3 हफ्तों से गाजा में हो रहा है। आसमान से जोरदार प्रहार, मिसाइल, रॉकेट और बम से हमास के ठिकानों पर हमला। बताया जा रहा है इजराइल की वायुसेना के 100 लड़ाकू विमानों ने गाजा में हवाई हमला किया। हमास के 150 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। हमास की सुरंगों को खासतौर पर हिट किया गया। हमास के तहखानों को बम से ध्वस्त कर दिया गया। हमास के हथियार गोदामों को मिसाइल अटैक से धुआं कर दिया गया। तो हमास की तबाही की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। भूमध्य सागर की तरफ से भी नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं। पानी में तैनात अमेरिकी युद्धपोत हमास के अड्डों पर आक्रमण कर रहे हैं। इसका वीडियो सबूत आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हर तरफ से हमास पर हमले किए जा रहे हैं। तो युद्ध का यह वक्त इजराइल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन में ही सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। इजराइल यहां पर हर कदम फूंक कर रख रहा है, क्योंकि इजराइल को पुख्ता तौर पर यह नहीं पता कि सुरंग में हमास के लड़ाके कहां पर छिपे हुए हैं, किस दिशा से घात लगाकर बैठे हुए हैं, उनके पास कौन कौन से हथियार हैं, हथियारों की संख्या कितनी है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इजराइल के हमले में कहीं बंधकों को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हमास पहले ही ये कह चुका है कि हम बंधकों को ढाल की तरह इस्तेमाल करेंगे। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए इजराइल ने बड़े ग्राउंड ऑपरेशन से पहले 150 अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह किया, इंटरनेट सिस्टम को ठप किया, बिजली व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। उसके बाद अपने सैनिकों और टैंकों को ऑपरेशन के लिए भेजा। आपको बता दें कि अब तक जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक अभी हमास के पास 200 बंधक हैं। खैर, अभी चुनौतियों को समझते हुए इजराइल ने हवाई हमले और पानी से हमले में कोई भी नरमी नहीं बरती है। इसका अंजाम यह हुआ कि गाजा में हर दिन तबाही का नया दृश्य देखने को मिल रहा है, खासतौर पर उन इलाकों में जो हमास का गढ़ माने जाते हैं। कुछ पॉइंटर्स में समझिए इस वक्त गाजा के हालात क्या हैं। गाजा में टोटल ब्लैकआउट है, मतलब कई इलाकों में अंधेरा छाया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर ठप है। हमास जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर इजराइल पर हमले कर रहा था, उनको बर्बाद कर दिया गया है। गाजा में इंटरनेट सेवा बंद है। मोबाइल टावर, कम्युनिकेशन सेंटर्स पर भी बमबारी की गई है, जिसके बाद हमास के लड़ाकों का संपर्क दुनिया से टूट चुका है। बिजली नहीं होने की वजह से, ईंधन की कमी की वजह से अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ है। घायलों की संख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही है। इलाज की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। अस्पताल में दवाओं की भी भारी कमी है। और तो और गाजा में लोग दाने दाने को मोहताज, खाने पीने की भी भारी किल्लत है। ये तो ऐसी चोट है जिसके जख्म से गाजा तो करा ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हमास को हो रहा है, क्योंकि इजराइल उन इलाकों में ज्यादा बम बरसा रहा है जहां हमास के लड़ाके प्लानिंग कर रहे हैं या फिर डर कर छिपे हुए हैं।